शुरुआत करेंगे नारनौद से, जहां कांग्रेस विधायक जस्सी पेटवाड़ को सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी मिली है। नारनौद के कांग्रेस के विधायक जस्सी पेटवाड़ को धमकी मिली है, जान से मारने की धमकी दी गई है। आरोपी ने विधायक को सोशल मीडिया पर यह धमकी दी। विधायक ने बताया कि मोहित नाम के शख्स ने धमकी भेजी है। जस्सी पेटवाड़ ने धमकी का स्क्रीनशॉट पुलिस को सौंप दिया है। धमकी में लिखा है कि गोली देखती नहीं है, विधायक है या आम आदमी है। आरोपी मोहित के खिलाफ हत्या समेत कई गंभीर धाराओं में मामले दर्ज हैं। धमकी के बाद विधायक ने नारनौद थाने में लिखित शिकायत दर्ज करवा दी है। विधायक ने जेजेपी और चौटाला परिवार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि धमकी देने वाला आईएनएसओ का जिला अध्यक्ष और जेजेपी का पदाधिकारी है। तो नारनौद में कांग्रेस के विधायक जस्सी पेटवाड़ को सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी मिली है। नारनौद कांग्रेस विधायक जस्सी पेटवाड़ को मोहित नाम के शख्स ने यह धमकी भेजी है, सोशल मीडिया पर धमकी भेजी है, जिसका स्क्रीनशॉट उन्होंने पुलिस को सौंपा है। धमकी में लिखा है कि गोली नहीं देखती है, विधायक है या आम आदमी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी संदीप सैनी हमारे साथ जुड़े हैं। जी संदीप, क्या ये पूरा मामला है? विधायक को धमकी दी गई है और अब पुलिस इस पर क्या कार्रवाई कर रही है? जी, पुलिस के द्वारा भी जांच की जा रही है। जो हांसी के एसपी हैं उनसे बातचीत हुई थी। उन्होंने कहा कि शिकायत मिली है नारनौद के विधायक हैं जस्सी पेटवाड़, उनकी तरफ से, और जो उन्होंने शिकायत दी है उसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है। जो सोशल मीडिया पर जो पोस्ट की है उसमें जो स्क्रीनशॉट वगैरह जो जस्सी पेटवाड़ ने पुलिस को उपलब्ध करवाए हैं। जी, ये जो धमकी मिली है इस पर इन्होंने निशाना भी साधा है जेजेपी पर और कहा कि ये जो शख्स है, आरोपी जो है मोहित, ये आईएनएसओ का जिला अध्यक्ष भी है। इस मामले में कोई जानकारी सामने आई है अभी तक? जी, जो शिकायत जस्सी पेटवाड़ ने पुलिस को दी है उसमें कहा गया है कि मोहित जो है वो पलवल जिले में का रहने वाला है और जेजेपी का जिला अध्यक्ष है। तो ये जो जस्सी पेटवाड़ ने पुलिस को शिकायत दी है उसमें भी ये जिक्र किया गया है, और जो सोशल मीडिया पर जो अकाउंट है वो मोहित के नाम से है। जो पुलिस का भी कहना है कि जो मोहित है, जो पोस्ट जो डाली गई थी उसकी अभी जांच की जा रही है। यूआरएल वगैरह जो पुलिस को उपलब्ध करवाया गया है जस्सी पेटवाड़ के द्वारा, और उस पर पुलिस अभी जांच कर रही है। जी, तो वहीं चौटाला परिवार की कोई प्रतिक्रिया देखने को मिली इस मामले में? जी, अभी तक चौटाला परिवार की कोई भी, दिग्विजय चौटाला की तरफ से या दुष्यंत चौटाला की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया इस मामले में नहीं आई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल जांच की जा रही है। सोशल मीडिया पर जो ये पोस्ट किया गया है, धमकी दी गई है, इसको लेकर जांच की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए संदीप। तो अब देखना है कि इस मामले में क्या सामने आता है, क्या आरोपी सच में जेजेपी से जुड़ा है, जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई है। फिलहाल ये एक जो विषय है, एक बार फिर से विधायक को जान से मारने की धमकी दी है, जो कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है। मेरी फेसबुक पे कमेंट किया कि या तो जस्सी शांति से बैठ जा, नहीं तो छोटी सी उम्र में पंचतत्व में विलीन हो जाएगा, यानी मार दिया जाएगा। और गोली ये नहीं देखती कि आम आदमी है या विधायक। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि भी प्रदेश में माहौल तो पहले से ही बहुत खराब है। आए दिन हत्याएं हो रही हैं, आए दिन फिरौतियाँ मांगी जा रही हैं। तो इस तरीके के हालात प्रदेश में बने हुए हैं। तो फिर मुझे लगा कि भाई मुझे इस बारे में जानकारी देनी चाहिए पुलिस को। तो ये मामला, ये कोई लड़का है मोहित दुर्ग नाम का, जो इनसो का यानी जेजेपी का पदाधिकारी है, और इसने गोली मारने की धमकी दी है कि भाई गोली ये आम आदमी या एमएलए को नहीं देखती, और बहुत छोटी सी उम्र में आपको मार दिया जाएगा, या तो आप शांति से घर बैठिए। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा मामले की, जिसमें अब चार्जशीट पेश की गई है। एसआईटी ने 2500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल कर दी है। 3 महीने की जांच के बाद रिपोर्ट तैयार की गई। 18 अगस्त को ज्योति की कोर्ट में पेशी होगी। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप हैं। जासूसी के आरोप में ज्योति मल्होत्रा जेल में है। तो आपको बता दें कि अब 2500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई है। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को गिरफ्तार किया गया था। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप हैं। जो ज्योति मल्होत्रा है वो एक व्लॉगर है, जो अपने वीडियो के जरिए जासूसी कर रही थी, ये आरोप है उन पर। उन्होंने कई तो आज देश 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और इस मौके पर पीएम मोदी ने लाल किले पर लगातार 12वीं बार तिरंगा फहराया।
इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने देश के विकास, उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं का विस्तृत खाका भी पेश किया। मोदी के इस भाषण में आत्मनिर्भर भारत, तकनीकी विकास, महिला सशक्तिकरण, युवाओं की भूमिका और वैश्विक स्तर पर भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा जैसे कई अहम मुद्दे विस्तार से शामिल थे। इस बार के भाषण में उन्होंने आत्मनिर्भर भारत मिशन को प्रमुखता दी और किसानों तथा घरेलू उत्पादनों को मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की सराहना करते हुए साफ संदेश दिया कि भारत किसी भी तरह के परमाणु ब्लैकमेल को बर्दाश्त नहीं करेगा। मोदी ने दिवाली तक नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी सुधार लाने की घोषणा की और प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना की भी शुरुआत की। इस दिवाली में आपकी डबल दिवाली का काम मैं करने वाला हूं। इस दिवाली में आपको एक बहुत बड़ा तोहफा देशवासियों को मिलने वाला है। पिछले 8 साल से हमने जीएसटी का बहुत बड़ा रिफॉर्म किया। पूरे देश में टैक्स के बर्डन को कम किया, टैक्स की व्यवस्थाओं को सरल किया और 8 साल के बाद समय की मांग है कि हम एक बार उसको रिव्यू करें। हमने एक हाई पावर कमेटी को बिठा करके रिव्यू शुरू किया, राज्यों से भी विचार विमर्श किया और मेरे प्यारे देशवासियों, हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। बहुत बड़ी सुविधा बढ़ेगी। हमारे एमएसएमई, हमारे लघु उद्यमी, इनको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। रोजमर्रा की चीजें बहुत सस्ती हो जाएगी और उससे इकोनॉमी को भी एक नया बल मिलने वाला है। देश के नौजवानों, आज मैं आपके लिए भी एक खुश खबर लेकर के आया। मेरे देश के नौजवानों के लिए आया। आज 15 अगस्त है। आज 15 अगस्त के ही दिन मेरे देश के युवाओं के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की योजना हम चालू कर रहे हैं, लागू कर रहे हैं। आज से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना आज ही 15 अगस्त को लागू हो रही है। ये आपके लिए बहुत खुशखबरी है। इस योजना के तहत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले नौजवान को, बेटे बेटी को 15,000 रुपया सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। कंपनियों को भी नए रोजगार देने के अवसर जो भी ज्यादा जुटाएगा, उनको भी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना करीब करीब 3.5 करोड़ नौजवानों को रोजगार के नए अवसर बनाएगी। मैं सभी नौजवानों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई